हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी का क्लास हो रहा था और ये जो क्लास है फ्रेंड्स, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो सभी के लिए है। और चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। कृषि से संबंधित क्वेश्चन आज का होगा। हमने पहले 2, 3, 4 टॉपिक कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। और जो इंडियन ज्योग्राफी, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा फ्रेंड्स। आप इसे 2 मिनट रोककर जरूर देखें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही थी? तो भारत में हरित क्रांति जो सबसे ज़्यादा सफल रही थी वो रहा था गेहूं और चावल पर, यानी कि सर्वाधिक जो सफल रहा वो गेहूं, उसके बाद सेकेंड नंबर पे चावल। और एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा हुआ सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? यूपीपीसीएस 2012, यानी कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पंजाब। पंजाब को जो है भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में जो हरित क्रांति का जनक माना जाता है फ्रेंड्स, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत का। और नॉर्मन बोरलोंग जो है उसे मतलब विदेश का माना जाता है। तो भारत के जो हरित क्रांति के जनक है वो हैं स्वामीनाथन जी। चलते हैं नेक्स्ट। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। भारत का स्वामीनाथन और बाहर का तो बोरलोंग, अर्नेस्ट बोरलोंग। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में बृहद पैमाने पर जूट की खेती किस नदी घाटी क्षेत्र में की जाती है? यानी कि जूट की खेती जो है किस नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है? तो हुगली। और हुगली कहाँ पे है फ्रेंड्स? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है हुगली, और पश्चिम बंगाल जो है जूट के लिए जाना भी जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा होती है? तो भारत में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चाय होती है उसका उत्पादन होता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग भी जो है ये पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहीं पे पड़ता है, जिसे आप चिकन नेक कहते हैं, उसी के थोड़ा सा ऊपर। मैप की क्लास अगर लाएंगे तो आपको हम वहाँ पे ज़रूर बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम में जो है सबसे ज़्यादा चाय का पैदा होता है। और पश्चिम बंगाल जो था फ्रेंड्स हुगली, वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रकार की चाय का उत्पादन किया जाता है। तो दोनों में जो डिफरेंस है आप उसे कंसीडर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश। एमपी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जो गेहूं की खेती नहीं करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तमिलनाडु जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है। यहाँ पे गेहूं की खेती नहीं होती है क्योंकि भौगोलिक स्थिति के अनुसार यहाँ पे नहीं हो पाता है, इसी कारण से। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 10, गुजरात के विषय में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? गुजरात के संबंध में तो देख लेते हैं एक एक करके। यह दूध उत्पादकों का जो सबसे बड़ा उत्पादक है, यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है,
और यह मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह नमक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इनमें से जो कथन गलत है यानी सही नहीं है उसको चुनना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य नहीं है। बाकी तीनों का है, मूंगफली का, नमक का और दूध का, यानी मिल्क। चलते हैं नेक्स्ट। इससे जो पहले क्लास हो चुका है फ्रेंड्स उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में किस खाद्य फसल का उत्पादक सबसे अधिक होता है? खाद्य फसल उसे कहते हैं जिसे कि लोग खाने में प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल। चावल जो है भारत में सर्वाधिक मात्रा में लोग खाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं है? फसल के लिए पानी तो चाहिए बट लेकिन इसमें जमाव नहीं हो पाता है। तो चाय, इसीलिए चाय को जो है पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है कि पानी जब उसमें दिया जाता है तो वो ढलकाव के कारण नीचे गिर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो शायद ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और सोयाबीन में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन जो है पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तंबाकू आंध्र प्रदेश, केला महाराष्ट्र, आलू उत्तर प्रदेश, नारियल केरल। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो हो जाएगा केला। केला जो है वो महाराष्ट्र का नहीं है। और तंबाकू आंध्र प्रदेश, आलू उत्तर प्रदेश और नारियल केरल के लिए प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। और आप यहाँ इस चैनल पे आप अपने जीके जीएस को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, फिर बाद में हो सकता है इसके लिए भी पे करना पड़े, क्योंकि जो ट्विटर है उस पर ऐसा सिस्टम लागू हो गया है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? नकदी फसल हम उसे कहते हैं जिसको हम बेच करके तुरंत पैसे जो कमाया जाता है उसे। तो तंबाकू है नकदी फसल, आप इसे रख करके खा नहीं सकते हैं, इसे आप नगद पैसे कमा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल जो इसमें नहीं है फ्रेंड्स, सरसों खरीफ फसल नहीं है। बाकी कपास, मूंगफली, मक्का ये सब जो हैं सभी खरीफ फसल हैं। एक क्लास में हम खरीफ फसल और रबी फसल शायद हमने ट्रिक करवा रखा है फ्रेंड्स शॉर्ट्स वीडियो में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा कि खरीफ फसल के अंदर कौन आते हैं और रबी फसल के अंतर्गत कौन आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? तो चावल जो है वो खरीफ फसल है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें जो है तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तंबाकू के लिए जो सर्वाधिक क्षेत्रफल हैं वो राज्य हैं आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? तो सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे दलहन का। भारत जो है सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन करता है और उपभोक्ता है यानी कि खाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो कौन सा हो जाएगा? बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ सवाल है, यानी 66वें नंबर के बीपीएससी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, फल
उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में विश्व में पूछा जा रहा है भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की जो स्थिति है वो द्वितीय पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में जो सबसे प्रमुख प्रदेश हैं वो है पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, आपको 10 से 12 मिनट में टोटल हम 25 MCQ करवाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप यही सवाल कहीं और पढ़ते फ्रेंड्स तो शायद आपको 1 घंटा टाइम वेस्ट करना पड़ता, और वहाँ पे सिर्फ प्रमोट करने की बातें होती, और क्लास क्वेश्चन जो है बस 5 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करवाया जाता। तो आपको इस चैनल पे पढ़ने का यही लाभ है कि आपको टाइम बहुत ही बचत होगी और आप अपने टाइम को दूसरे विषय में लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में सबसे अधिक दाल का उत्पादन जो है कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? तो कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है कुर्ग। और कुर्ग कहाँ पे है? तो कुर्ग जो है फ्रेंड्स कर्नाटका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? यानी सबसे ज़्यादा जो रेशम का उत्पादन होता था फ्रेंड्स वो तो कर्नाटक था, लेकिन उससे आधा भाग जो है उत्पादन करता है ये भी कर्नाटक ही है फ्रेंड्स। क्वेश्चन का लैंग्वेज सिर्फ घुमाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, ताकि सभी लोग करिएगा, ताकि हमें अंदाज़ा लग सके कि कितने लोग जो हैं सक्रिय रूप से पढ़ाई कर रहे हैं और कितने लोग इंटरेस्ट रखते हैं आंसर को कमेंट करने में। तो इसका आंसर कमेंट में आप ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, और ये जो है फ्रेंड्स आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज का लेक्चर का, फिर हम कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? तो सरसों जो है खरीफ फसल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, फिर मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। आप लोग प्लेलिस्ट चेक करके प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।